of inter class. Today our topic is defect in modern product table. अच्छा, हमने पढ़ा होगा कि मेंडली में भी डिफेक्ट हैं। क्या हमारे मॉडर्न प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट्स हैं? ये आपको नहीं पढ़ाते हैं, पर मैं आज को आपको बता रहा हूँ कि इसकी दो डिफेक्ट्स यहाँ आप कह सकते हो वीकनेस अभी तक हैं। किसकी पीरियड में? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में, जो अभी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कहोगे सर कौन सी है? जो वैसे तो लग तो नहीं रही, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक भी चलती है, पर इसकी दो वीकनेस अभी तक या दो डिफेक्ट जिसको अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाले। पर वो कौन कौन सी हैं? पहली जो है ना डिफेक्ट, वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने इसकी ये पहली डिफेक्ट है या वीकनेस कह सकते हो। इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन की एक पोजीशन नहीं दी गई, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या कहते हैं इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कह रहे हैं कि इस हाइड्रोजन की 3 पोजीशन हो सकती है। ये इसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप के साथ में लग सकती है, 4th ग्रुप के साथ लग सकती है, 7 ग्रुप के साथ भी लग सकती है। माना इन तीनों ग्रुप के साथ हाइड्रोजन मैच हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप में जो एस ब्लॉक एलिमेंट वाला है, 4th ग्रुप जो कार्बन वाला है, और 7वां ग्रुप जो हमारा हेलोजन वाला है। इनकी पोजीशन है कह रहे हैं कि फिक्स नहीं हो रही। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स में नहीं रख रहे थे, नहीं दे रहे हैं इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ये इसकी पहली वीकनेस है, जो इसकी डिफेक्ट या आप एरर कह सकते हो। दूसरी, द पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम एलिमेंट की पोजीशन जो उन्होंने रखा है वो रखा है इनको पी ब्लॉक में, पर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखें कि उनके लास्ट में आता है एस ब्लॉक में, तो इसको एस ब्लॉक में नहीं रखा गया है, इसको रखा गया है 8वें ग्रुप में। फिर भी उनकी जो 8वें ग्रुप में हीलियम को अगर हम लें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 आता है। माना ये कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में आता है, पर इसको रखा गया है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में इन पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक वाले एलिमेंट में इनको रखा गया है। तो हो एस ब्लॉक में रहा है और इसको पी ब्लॉक में रख रहे हैं। ये इसकी दूसरी डिफेक्ट है। किसमें? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में। ये दो मेन वीकनेस हैं या डिफेक्ट कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, या कोई आपसे पूछे कि इसकी वीकनेस कौन सी है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ हीलियम, इनको सही तरह इस अरेंजमेंट में नहीं रखा गया है। अभी हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल है, लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल, इसको किसने दिया? लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है उसको दिया लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल वाज गिवन बाय नील बोर इन 1920। 1920 ईस्वी में इस इलेक्ट्रॉन लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल को दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर बाद में आईपीएक रूल ने उनको थोड़ा मॉडिफाई किया। आईपीएक ने क्या किया? दे मॉडिफाइड लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल इन 1986 84।
उन्हें मॉडिफाई किया है इस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, वो भी किस पर बैठता है? आईपी ग्रुप आपको बताया कि ये क्या होता है, पहले आपको बता चुका हूँ। उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे उनको डिवाइड किया ब्लॉक्स में। किसमें? ब्लॉक्स में। जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं उन एलिमेंट को डिवाइड किया ब्लॉक्स में और ऑर्बिटल में विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी लेवल के लिहाज से उनको रखा गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, उन एलिमेंट को इन ब्लॉक्स में रखा गया और हर ब्लॉक्स के एक मखसूस ग्रुप और उनके नेम रखे गए, माना वैलेंसी के लिहाज से भी। और ये भी बताया गया कि इस ब्लॉक में मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से बनेगी, इलेक्ट्रोपोटेशन किस लिहाज से बनेगी, ये भी किस में बताया गया। आईपी ग्रुप ने जो मॉडिफाई किया लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इन 1985, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इनको लूँ एलिमेंट को, अगर मैं इनका चार्ट बनाऊँ तो उनको डिवाइड किया ब्लॉक्स में, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। कौन से ब्लॉक? पहला जो ब्लॉक आता है जिसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ये किस लिहाज से इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया? विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस पी डी एफ विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट्स को, किसके एलिमेंट्स को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडिफाई किया गया है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लास्ट वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन लूँ, the elements in which the last valence electron enters in s orbital, ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर हो या फिल हो एस ऑर्बिटल में, तो उसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन से ग्रुप आते हैं, मैं पहले लिखवा लूँ इसमें कौन से। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन लें। द एलिमेंट those elements whose last valence shell electrons enters in s orbitals is called s block elements। ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में वो बताएंगे कौन कौन से, जिसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल हो, इंटर हो एस ऑर्बिटल में, उसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं पहले ग्रुप लिख रहा हूँ, इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं। इसमें आते हैं फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप के उठाऊँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ये आते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में। और फर्स्ट ए ग्रुप का नाम भी दिया गया है अल्कली ग्रुप।
अल्कली एलिमेंट्स। अब अगर मैं फर्स्ट ग्रुप, अगर मैं लिथियम का एटॉमिक नंबर उठाऊं, लिथियम का एटॉमिक मैं किस तरीके से बता रहा हूं, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूँ तो देखो क्या वाक्य आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 ऐसे होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। देखो इसका लास्ट वैलेंस शेल, ये लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये किसके ऑर्बिटल में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है। किस में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में। तभी हम कह रहे हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। लिथियम का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर 3, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली 1s2 2s1, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेयर, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है वो हो रहा है एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल में होने की वजह से इसको कह रहे हैं कि ये एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है। तो मैंने वो डिफरेंट। अब को दूसरा उठा सोडियम सर, सोडियम का कितना 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 इससे हो गया। अब देखो इसका लास्ट वैलेंस शेल किस में हो रहा है, एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में। तो तभी कह रहे हैं कि ये कौन से ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में एलिमेंट में आएगा। माना जिसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो, एस ऑर्बिटल में इंटर हो विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो उनको उन ब्लॉक का नाम दिया गया एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में दो मेन ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन ग्रुप। ये बाद में बताऊंगा इनको अल्कलाइन ग्रुप क्यों बोलते हैं। तो सेकंड ग्रुप का नाम दिया गया अल्कलाइन ग्रुप। इनके एग्जांपल उठा लें, इनके एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर इनके एग्जांपल उठाएं तो कौन से आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सेकंड ग्रुप के, ये तो फर्स्ट ग्रुप के हैं। सेकंड ग्रुप के एग्जांपल कौन से होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला एग्जांपल। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में हुआ, एस ऑर्बिटल में हुआ। तो तभी कह रहे हैं ये जो हमारे, तभी हम कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट सेकंड ग्रुप वाले, एस ब्लॉक वाले, तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप और सेकंड, ये मैंने एग्जांपल लिया सेकंड ग्रुप का। ये भी देखो इसका लास्ट वैलेंस शेल एस में आ रहा है। और मैग्नीशियम को उठा, मैग्नीशियम का है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो ये भी लास्ट इसका वैलेंस शेल एस में हो रहा है। तो एस ऑर्बिटल में होने की वजह से इसको क्या बोला गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक वाले सारे के सारे एलिमेंट क्या है, मेटल्स हैं। सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो ये आपको क्लियर पॉइंट आ गई कि एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से किस तरीके से आ रहे थे। जिसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला लिखूंगा। ये मैं मिटा रहा हूँ, बिल्कुल सोलो पुट एस ब्लॉक एलिमेंट के चेबो, एस ब्लॉक एलिमेंट उन एलिमेंट के चेबो प्रोडक्ट टेबल में जो ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में अचे उनके चेबो एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट में कड़ा ग्रुप अचन था, पहिरियों ग्रुप ऐं सेकंड ग्रुप। पहिरें ग्रुप जो नालो आहे अल्कली, सेकंड ग्रुप जो नालो आहे अल्कली। पहिरें ग्रुप जो तव्हांखे एग्जांपल मां ॿुधाया जंहिंमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबिडियम। सेकंड जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, ये अचनि था इन में। त इन जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जॾहिं असां कयूं था त उन जो आख़िरी इलेक्ट्रॉन कहिड़े ऑर्बिटल में अचे पियो, एस ऑर्बिटल में अचे पियो। तॾहिं हिनखे चऊं पिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। छा पिया चऊं, एस ब्लॉक एलिमेंट। त एस ब्लॉक एलिमेंट जी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहिड़ी थींदी, एस ब्लॉक एलिमेंट की मैं तो लिख रहा हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होगी 1s
1 to 2, ये इनकी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS1 to 2, क्या NS1 to 2 और NS1 to NS2, ये भी इसकी होगी। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फार्मूला होगा, जो फॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी? NS1 to 2 या NS1 to NS2, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप वाले 1s में आते हैं। और इनको किसने अरेंज किया? नील बोर ने। उसको बाद में मॉडिफाई किया गया आईपेक रूल के मुताबिक, उन्होंने मॉडिफाई किया इन 1984। उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया और कहा कि ये मेटल्स हैं इन, और हमें यहाँ से पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या गेन करेंगे। अभी आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट आपको समझ में हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम होता है मेन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटिव एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन अभी तो आपको क्लियर हो गई होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे जिसका लास्ट दोज एलिमेंट्स whose last valence shell electron enters in p orbitals. P orbital is called P block elements। पी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहेंगे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन इंटर हो, फिल हो पी ऑर्बिटल में, तो उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में केड़ा ग्रुप अचंदा मुझे नाला लिखा तो पी ब्लॉक में ग्रुप में क्या नाला चंदा, ये यहाँ पे ग्रुप्स है। यहाँ पे अगर थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप एंड लास्ट में 8 ए ग्रुप है। अच्छा तव्हां जन में पुट आईपेक में नाला ईअं बताओ 13, 14, 15, 16, 17, 18 ईअं बताओ। पर तो 16 जे करे मां त हिते लिखान 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप। जेके 8 ग्रुप आहिनि इन 8 ग्रुप में तव्हांजा एलिमेंट कंहिंमें, जीअं हिनखे चइबो आहे बोरान फैमिली, ठीक है, चौथे कार्बन फैमिली, ही तव्हांजो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऐं उन खां पोइ ईंदो तो हेलोजन फैमिली, ही तो हीलियम फैमिली या नोबल गैस एलिमेंट्स। मैं दोबारा इनके नेम बता रहा हूँ। फर्स्ट थर्ड ए ग्रुप जो नालो जेको हूंदो तो उनखे चइबो आहे बोरान फैमिली, बोरान ग्रुप। चौथे ग्रुप जो नालो तो कार्बन फैमिली, इनखे कार्बन फैमिली चवंदा आहिनि। 5 ग्रुप जो नालो तो नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। 6 ग्रुप जो नालो तो ऑक्सीजन फैमिली। 7 ग्रुप जो नालो जेको तो वो तो हेलोजिन ग्रुप। 8 ग्रुप जो नालो तो हीलियम फैमिली या इनखे नोबल गैस एलिमेंट चवंदा आहिनि। हाणे अगरि इन जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वठूं, मां हिकु जी वठां थो पी ब्लॉक वारनि जी, मां अगरि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वठां तो तव्हां ॾिसंदो त इन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर थींदो। जीअं एग्ज़ाम्पल खणूं था बोरान, बोरान जेको 3 ग्रुप जो एलिमेंट आहे, बोरान जो एटॉमिक नंबर आहे 5। इन जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कयूं 1s2, 2s2, 2p1, आए ॾिसो हिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहिड़े ऑर्बिटल में अचे थो? पी ऑर्बिटल में अचे थो। तभी इनको बोल रहे हैं कि पी
ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मैंने एक बेरिलियम का उठाया। अभी कार्बन को उठाएं, मैं हर किसी का एक एक उठा रहा हूँ। इसका मैंने बेरिलियम उठाया, देखो ये आ रहा है। अब इसका कार्बन उठाएं, कार्बन उठा रहे, कार्बन है 6, 1s2, 2s2, 2p2। देखो इसका भी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आया, तो तभी इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो ये ग्रुप है, जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे कौन से, p ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। अभी हम सातवां उठाएं, सातवें का नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, 2s2, 2p3। इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, p ऑर्बिटल में आया। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप पर, ये था हमारा तीसरे ग्रुप का एलिमेंट, ये चौथे ग्रुप का एलिमेंट, ये पांचवें ग्रुप का एलिमेंट। अभी छठे का उठा रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। मैं हर किसी का एक एक उठा रहा हूँ। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2, 2s2, 2p4। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन में p ऑर्बिटल में आया, तो तभी इसको क्या बोल रहे हैं, तभी तॾहिं असांखे चऊं था कहिड़े ब्लॉक जो एलिमेंट आहे, p ब्लॉक एलिमेंट आहे। हाणे तो 7 ग्रुप थे, जीअं तो फ्लोरीन 9, मैंने फ्लोरीन उठाया इसके ग्रुप का। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। 8वें ग्रुप का उठाते हैं नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p6। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आया, तो तभी बोल रहे p ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट उसे कहते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो या फिल हो, p ऑर्बिटल में, तो उसको कहेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आपकी प्रोडक्ट टेबल जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ब्लॉक्स में डिवाइड की गई है। पहले s की बात की मैंने, दूसरी किसकी बात की, p ब्लॉक एलिमेंट की बात की। तो p ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो कौन कौन से आ रहे थे, कौन कौन से ग्रुप आ रहे थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रुप। हर ग्रुप के एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एनी आओ p ब्लॉक में आएगा, तभी इनको बोला गया है p ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं एकदम, अभी मैं बता रहा हूँ कि p ब्लॉक एलिमेंट के असां p ब्लॉक छो था चऊं, p ब्लॉक एलिमेंट के असां इन लाइ चऊं था त इन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल वारो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ईंदो। उन p ब्लॉक में कहिड़ा ग्रुप ईंदा आहिनि, टियों ग्रुप आहे, चौथों ग्रुप आहे, पंजों ग्रुप आहे, छहों ग्रुप आहे, सतों ग्रुप आहे, अठों ग्रुप आहे। हाणे तव्हांखे मां एग्ज़ाम्पल बि ॾिना आहिनि, जीअं तव्हां जो हिते ॾिनो मां कार्बन जो 6, ॾिसो कार्बन जो लास्ट में p, नाइट्रोजन जो p ब्लॉक में, नियॉन जो p ब्लॉक में, फ्लोरीन जो p ब्लॉक में, ऑक्सीजन जो p ब्लॉक में, p ऑर्बिटल में। सभु जेके आहिनि कहिड़े एलिमेंट कहिड़े ऑर्बिटल में अचनि पिया, p ऑर्बिटल में। तॾहिं असां हिनखे छा था चऊं, p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन ब्लॉक में क्या क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, p ब्लॉक एलिमेंट जैसा चवंदा आहियूं मेन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। इनकी नेचर क्या होती है, इनकी नेचर होती है नॉन मेटल्स, माना ये कॉम्बिनेशन होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट। ये ग्रुप जो होते हैं, इन ग्रुप के जो एलिमेंट की नेचर होती है वो क्या होती है, एलिमेंट्स और मेटल्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मेटल्स होते हैं, इनकी कुछ नॉन मेटल्स भी थींदा आहिनि इनमें जेके नोबल गैस वारा, ऐं मेटोलाइट भी थींदा आहिनि, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, माना इनके अंदर मेटल भी, नॉन मेटल भी, मेटल्स भी आहिनि। अगर इनकी जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लें p ब्लॉक एलिमेंट की, p ब्लॉक एलिमेंट की, ये MCQ आता है जो आपको लिखवा रहा हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला यानी कि फॉर्मेशन ये होगी NS2 कामा NP1 to 6, ऐसे आता है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही इसको इस फॉर्म में लिखते हैं R
NS2 कामा NSP1 2 NS2 कामा NP6। उसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस लिहाज से देने काम आना, तो कोई फिर आप दे रहे हो तो कोई मसला नहीं। NS2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इसमें पहले में 1, आप P ब्लॉक में 1 होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 है। ये इससे बस स्टेप इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो तभी लिखा है NS2 NP1 1 से स्टार्ट होगा 2 NS2 to NP। ये N शो करता है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स कितने कौन से आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो N लिखो है नंबर ऑफ शेल के शो करते हैं। अज तक ब ब्लॉक में करें, नेक्स्ट लेक्चर में D ब्लॉक एलिमेंट ए ब्लॉक एलिमेंट तक कवर कराएंगे। उससे तो इलेक्ट्रॉन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके ब्लॉक्स में डिवाइड किए हुए हैं। उन ब्लॉक्स जा नाला तक बुधाया कड़ा कड़ा थे, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट से। S ब्लॉक एलिमेंट तक बुधाए छा थींदो आहे, P ब्लॉक एलिमेंट तक बुधाए छा थींदो आहे। अगर मां को भी क्वेश्चन तक समझ में ना आयो है, को भी टर्म समझ में ना आयो है, तो कमेंट्स बॉक्स में मूंखां पूछी सको था। थैंक यू वेरी मच।